तो सारे काम पूरे नॉर्मल जैसे आंखों वाले करते हैं। हालांकि एस्पेक्ट्स लग जाते हैं, लेंस होते हैं, एस्पेक्ट्स लगते हैं, उनके एस्पेक्ट्स उतार दो तो वो काम नहीं कोई कर पाएंगे। यहाँ आंखों में लेंस ही नहीं है, तो गुरु जी की देखो क्या कृपा आज तक काम कर रही है। मेरी आंखें जो है वो अपना काम कर रही है। ऐसे गुरु जी ने मेरा कल्याण किया है, आंखों का नई मेरी को जिंदगी दी है। तो ऐसे गुरु जी करते हैं। जय गुरु। बताइए। मैं डॉक्टर पूनम सेठी, थोड़ा जोर से बोलो। मैं डॉक्टर पूनम सेठी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर। गुरुजी के साथ मेरा जुड़ाव 98 में हुआ और मेरे लिए उसके बाद की जो जर्नी है वो इतनी मेरी ज़िंदगी से, पुरानी ज़िंदगी से इतनी अलग है और इतनी सुंदर है। तो छोटा सा जहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ कि मेरी 91 में मैरिज हुई थी और काफ़ी प्रयास के बाद भी हमारे कोई बच्चे नहीं थे। और जैसा कि अभी अंकल ने बताया कि जो आपको नहीं मिला है वो आपको यहाँ मिलता है। तो तमाम डॉक्टर्स, और जैसा कि हम दिल्ली में ही रहने वाले थे तो हम हर तरह के हॉस्पिटल्स में हमने चक्कर काटे, बहुत डॉक्टर्स से हमारी बातचीत हुई। तो अपेरेंटली ना कुछ रीज़न होते हुए भी क्या रीज़न था कि वो नहीं हो रहा था। और 98 में हम मेरे हस्बैंड के मामा जी के थ्रू पहुँचे मंदिर, जो कि एम्पायर स्टेट में होता था। गुरुजी वहीं बैठते थे और वहाँ जब हम पहुँचे तो गुरुजी ऐसे कारपेट पे ही बैठे हुए थे, नीचे ही बैठे हुए थे बहुत कैजुअली। और उन्होंने मुझे बुला के पूछा कि चाहिए तेनू। तो मुझे बहुत मतलब शर्माते हुए मैंने गुरुजी के कान में धीरे से बोला कि गुरुजी ऐसे संतान नहीं है। तो कहते हो जाओगी, मतलब वो थोड़ा पंजाबी में बोलते थे गुरुजी, तो हो जाएगी बट इत्थे आना पड़ेगा, हाजिरी लानी पड़ेगी। तो हाजिरी से जो बाद में हमने संगत से बात करी तो उन्होंने कहा हाजिरी का मतलब है आपको यहाँ रेगुलरली आना पड़ेगा। तो हमारा वो सिलसिला वहाँ जाने का शुरू हो गया। समय बीतता रहा, लगभग 2 साल होने को थे और कभी कभी जैसे मन में बहुत तरह के सवाल आते थे कि पता नहीं हमारा कब कल्याण होगा। ऐसे ऐसे कई बारी क्वेश्चंस होते थे माइंड में। तो एक बारी जब हम वहाँ पे एंटर करे तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे फिर से ऐसे, मेरा बार बार जब भी वैसे मैं जाती थी ना तो हमेशा मुझसे बोलते थे कि तेरा की ना है, तेरा की ना है। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं मैं बहुत ही शायद मैं पॉपुलर नहीं हूँ या मैं उतनी रिमार्केबल नहीं हूँ या नोटिसेबल नहीं हूँ गुरुजी की निगाह में, जो मेरा नाम बार बार गुरुजी पूछते हैं जबकि सबके नाम गुरुजी को पता होते हैं। तो मुझे तब एक सीनियर संगत ने बताया कि इसका केवल एक ही अर्थ होता है कि गुरुजी आपकी हाजिरी लगाते हैं दरबार में, और वो दरबार गुरुजी का दरबार है, प्रभु का दरबार है। मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे लिए आज की डेट में गुरुजी ही प्रभु हैं, गुरुजी ही शिव हैं, गुरुजी ही हम हर तरह से हर कार्य में हम गुरुजी को ही याद करते हैं और हर मोमेंट पे मौका लगे तो हम शुक्राना करते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है यहाँ पर, वो जब हमारे बहुत ट्रीटमेंट चल रहे थे और वो गुरुजी की नॉलेज में भी था, तो ऐसे अचानक से मेरे हस्बैंड का MBA में सिलेक्शन हो गया। तो उसके लिए वो रेजिडेंशियल कोर्स था और उनको जाना ज़रूरी था वहाँ रहने के लिए। तो मेरे मन में बहुत दुविधा आई कि ये कैसे हो गया कि हमारा तो ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट बहुत कांस्टेंट बेसिस पे चलता है। मैंने उनको बोला कि आप नहीं करोगे MBA। तो उन्होंने बोला कि इसका तो सोल्यूशन ना गुरुजी देंगे। और ऐसा हमारा होता था कि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम गुरुजी के पास भागते थे। तो उस दिन जब हम पहुँचे, काफ़ी रास्ते में लड़ते लड़ते गए थे हम। तो जब वहाँ पहुँचे तो गुरुजी के पास हमने जैसे ही मत्था टेका तो मेरे हस्बैंड ने उन्हें बताया कि ऐसे मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो गुरुजी ने कहा अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, तो जाएगा ये, जाओ करो उसको। तो मुझे इतना झटका लगा कि ये गुरुजी ने कैसे कह दिया। इसका मतलब मन में देखो, मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। मेरे मन में आया कि क्योंकि वो 1 ईयर का रेजिडेंशियल कोर्स था, मुझे ये लगा अब तो 1 साल के लिए इसका मतलब कल्याण और नहीं होगा।
तो ये मेरे मन में ऐसा गलत विचार आया, और जैसे ही मैंने मत्था टेका गुरुजी के, तो गुरुजी ने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा गुरुजी ये चले जाएंगे तो कैसे होगा? तो गुरुजी ने मुझे कहा चल फिर चिंता ना करी, तेरा भी कल्याण कितना। मुझे नहीं समझ में आया कि मेरा कल्याण ऐसा मतलब क्या हुआ है। वो मुझे पता लगा करीब 10 दिन के अंदर। तो 10 दिन के अंदर मैंने कंसीव कर लिया था, और इतने हम एक्साइटेड। मेरे हस्बैंड तो चले गए MBA करने के लिए, लेकिन जब वो आए तो हम फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हम गुरुजी के दरबार में पहुँचे। हमने कहा हम गुरुजी को बताएंगे। तो जैसे ही हम गुरुजी के नज़दीक पहुँचे, गुरुजी ने, इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, गुरुजी ने बोला कि मैनू सब पता है, बट हल्ले किसी को नहीं दसना, मतलब किसी को अभी बताना नहीं है। तो हम बड़े ज़ैब्ड, क्योंकि किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं संगत में पता था। और इससे पहले थोड़े टाइम पहले की बात है कि एक रेखी अंकल होते थे ना, तो रेखी अंकल गुरुजी के बड़े फेवरेट अंकल थे। तो वो मुझे हर बार पूछते थे जब भी मैं जाती थी, ओ पूनम आंटी कोई न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, कुछ गुड न्यूज़ है? तो मैं हर बार बोलती थी कि नहीं अंकल कुछ नहीं है। तो अंकल ने मुझे एक दिन बोला चल मैं तेरे को ना लेके चलता हूँ आज गुरुजी के पास। तो वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे गुरुजी के पास लेकर गए। तो गुरुजी को उन्होंने जाते ही बोला कि ऐदा कल्याण करो गुरुजी। तो गुरुजी ने, उनको तो कुछ नहीं कहा, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और उन्होंने बोला बड़ी आई है अप्रोच लान, दौड़ जाए तो। और मैं सच बताऊं कि इतनी तेज़ी से मैं वहाँ से गायब हो गई। और फिर थोड़ी देर बाद रेखी अंकल आए वहाँ से। रेखी अंकल ने बोला कि गुरुजी मतलब इसका अर्थ ये है कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। तो हर चीज़ का एक तो वक्त है, वो तय है जो आपके लिए, वो वक्त गुरुजी डिसाइड करते हैं कि वो कब वो अच्छा वक्त होगा। और जो आप चाह रहे हो ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वही आपके लिए सही है, वो गुरुजी ही जानते हैं कि क्या। जैसे अभी मेरे से एक आंटी स्वरूप मांग रही थी, और मैं जैसे रैंडम दे रही थी, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मुझे ये आप ये जो ऑर्डर में लगा ना ये नहीं दो, आप मुझे वो दूसरा वाला दो। पता नहीं किसी दूसरे का उन्होंने देखा था। मैंने पूरे में ढूंढा, वो स्वरूप ही नहीं था उसके अंदर। तो इतने सारे स्वरूप हैं, लेकिन उसके अंदर वो स्वरूप नहीं था जो वो आंटी अब आउट ऑफ टर्न मांग रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो जो गुरुजी से मिलता है ना, उसको तो पहले तो हमें ग्रहण करने की वो होनी चाहिए कि यही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो तब मैंने कंसीव किया, और फिर मेरे बेटा हुआ जो कि अभी 21 साल का होने वाला है, और वो कॉलेज में पढ़ता है। और जब और उसके तुरंत बाद ही जब हम उस बेटे को लेके गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने एक ही बात बोली कि एक मुंडा और ले ले। और वो एक मुंडा और ले ले मेरे लिए इतनी इजीली मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारे यहाँ पे कपल्स हैं जिनको बच्चे चाहिए, तो पहले गुरुजी सबको ब्लेस कर दें। तो ऐसा मैं अपने मन में सोच रही हूँ, एज इफ़ कि गुरुजी के पास लिमिटेड पावर्स हैं, जबकि ऐसा नहीं था। और भी बहुत सारे कपल्स ब्लेस हुए। और जब वक्त आया तो जिस दिन मैंने हाँ करी गुरुजी को, उसी मंथ मैंने फिर दोबारा कंसीव किया, और मेरे दूसरा बेटा हुआ जो कि अब 19 ईयर्स का है, वो भी कॉलेज में ही पढ़ रहा है। तो गुरुजी की कृपा तो ऐसे है कि आप मन में कुछ धारो, मांगो या ना मांगो, पर गुरुजी को पता है कि आपको क्या चाहिए और कब वो वक्त आया है आपके लिए। तो मेरी सबसे संगत से यही रिक्वेस्ट है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, आप हर जगह इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न देखते हो, लेकिन अगर आप देखो कि यहाँ पे ये वो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ भक्ति और श्रद्धा और एक टोटल सरेंडर वाली फीलिंग, जो कि वहाँ लगातार कहा जाता था कि बट परंतु लेकिन किंतु आप अपनी चप्पलों के साथ बाहर उतार के आओ, और जब आप अंदर आओगे तो जो आपको प्राप्त होगा वो एकदम सुंदर होगा। और यही मैं थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस। States of India